Many substances of importance in the life of the plant cell are stored in vacuoles. तो हम ये कह रहे थे कि अगर मान लीजिए हम 1 दिन या 2 दिन बिना खाने के रह सकते हैं, तो चलिए खाना हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखता है, लेकिन हमको एक अच्छा खासा स्पैन मिल जाता है कि हम 1 दिन या डेढ़ दिन बिना खाना खाए रह सकते हैं। उसके अलावा हम ये कहते हैं कि क्या आप पानी पिए बिना रह सकते हैं? तो हम कहते हैं कि हाँ, शायद हम 1 डेढ़ दिन बिना पानी पिए भी रह सकते हैं। लेकिन हम बिना साँस लिए शायद 1 मिनट, 2 मिनट या हो सकता है 3 मिनट भी हम बिना साँस लिए नहीं रह सकते। वो जो चीज़ इम्पोर्टेंस होती है लाइफ़ के लिए, लाइफ़ का मतलब ज़िंदा रहने के लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंस होती है, जिस चीज़ की इम्पोर्टेंस होती है, वो सारी इम्पोर्टेंट थिंग्स जो हैं, वो सब की सब वैक्यूल्स के अंदर स्टोर होती हैं इन द केस ऑफ प्लांट सेल। तो जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें वैक्यूल्स के अंदर स्टोर होती हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, जो प्लांट्स की लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है? वो क्या है? एक तो अमीनो एसिड्स, दूसरा शुगर्स, तीसरा कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं और लास्ट है कुछ प्रोटीन्स। तो कुछ अमीनो एसिड्स, कुछ शुगर्स और कुछ आपका ऑर्गेनिक एसिड्स और कुछ प्रोटीन्स। तो ये बहुत ज़रूरी हैं प्लांट्स के ज़िंदा रहने के लिए, प्लांट्स की लाइफ के लिए। सभी को क्लियर है ये 4th पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद लास्ट पॉइंट देखिए, इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हम जानते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जैसे कि अमीबा, बैक्टीरिया या फिर पैरामीशियम। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में हम ये बोलते हैं जो फूड वैक्यूल है वो क्या करता है, द फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड आइटम्स दैट द अमीबा हैज कंज्यूम्ड। उसमें क्या होता है कि अमीबा ने जो फूड आइटम कंज्यूम करा, वो पूरा का पूरा फूड आइटम कौन अपने अंदर स्टोर करके रखेगा? वैक्यूल। वैक्यूल ही उसको स्टोर करके रखेगा, सारे आइटम्स को। तो उसके बाद आप ये देखिएगा, इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि कुछ स्पेशल वैक्यूल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स। दे आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या है कि ये जो वैक्यूल्स हैं, सिर्फ स्टोरेज का काम नहीं करते, ये उसके अलावा भी कुछ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज करते हैं। जैसे कि अगर उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर केवल एक सेल होता है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बॉडी के अंदर अगर एक्सेस वाटर इकट्ठा हो गया है, तो उस एक्सेस वाटर को उसकी बॉडी से बाहर निकाल कर फेंक देना, ठीक है? तो ये काम भी कौन करता है? वैक्यूम करता है। और दूसरा काम ये होता है कि अगर कुछ और भी तरीके का कोई बॉडी उनकी बॉडी में वेस्ट है, तो उनको भी बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट कर देना, मतलब बाहर निकाल कर फेंक देना। तो ये काम वैक्यूम्स करते हैं, लेकिन कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही वो ये काम करते हैं। ज़्यादातर एज़ अ होल अगर देखा जाए, तो चाहे मैं प्लांट सेल की बात करूँ, चाहे मैं एनिमल सेल की बात करूँ, वैक्यूल्स जो हैं वो स्टोरेज बैग्स की तरह काम करते हैं। वो चीज़ों को स्टोर करते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं अपने अंदर। सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. तो ये हमारा लास्ट सेल ऑर्गेनेली था। इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता है और साइंस में फिर अब मैं नेक्स्ट चैप्टर आप सभी बच्चों को एक चीज़ बता देता हूँ कि जितने मैंने आपको नोट्स बनवाए हैं, अगर किसी भी बच्चे के नोट्स मिस हो गए हैं इसके या नहीं बना पाए हैं आप नोट्स, तो मैं आपको वीडियोज़ अपनी भेज दूँगा। आप शुरुआत से इस चैप्टर के पूरे नोट्स बना लेना। उसके अलावा आप जितने भी नोट्स इसके बने हैं, टोटल चैप्टर के नोट्स हमने बनवा दिए हैं, उन सबको लर्न कर लेना। लर्न करने के बाद एनसीईआरटी के पीछे और एनसीईआरटी बुक में जो बीच-बीच में क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जिनको बोलते हैं, उनको आप ट्राई करेंगे तो सारे क्वेश्चन के आंसर आप खुद ही दे पाएँगे। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नोट्स एक बार पढ़ के लर्न करने की ज़रूरत है। फिर अलग से आपको अलग-अलग बुक्स में से आप क्वेश्चंस ढूँढो कि मैं कुछ एग्ज़ाम आइडिया में से कर लूँ, मैं कुछ फुल मार्क्स में से कर लूँ, कुछ ऑल इन वन में से कर लूँ, ताकि मेरे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाएँ। वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस पूरे चैप्टर के नोट्स जो मैंने आपको बनवाए हैं, वो सारे लर्न कर लीजिए। फिर क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आप खुद उसका आंसर दे पाएँगे। वैक्यूल्स में जितना बताया, इसके अलावा सिलेबस में कुछ भी नहीं है। यही चीज़ एनसीईआरटी में मेंशन्ड है और एक बुक और आती है एस चांद की, पीएस वर्मा, उसमें भी यही चीज़ मेंशन है, इसके अलावा नहीं करना आपको कुछ भी। तो आप ये सारे नोट्स पहले लर्न करें, प्रोसेस समझिए। पहले सारे नोट्स लर्न करो, नोट्स लर्न करने के बाद फिर क्वेश्चन्स आप पढ़ो और पढ़ने के बाद ये कोशिश करो उस क्वेश्चन को पढ़ के कि जो मैंने नोट्स लर्न करे हैं, उसके किस टॉपिक में से ये क्वेश्चन पूछा गया। और फिर आप खुद ही रिकॉल करेंगे कि मैंने ये चीज़ें इसमें लर्न करी हैं इस टॉपिक में। अगर मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया में ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप माइटोकॉन्ड्रिया को रिकॉल करो, जो आपने लर्न करा है उसको खुद को ही एक बार सुनाओ। आप खुद ही समझ जाओगे कि जो आपने वो पॉइंट्स रिकॉल करे हैं, उन्हीं पॉइंट्स में से उस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा।
सभी को मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बताइए। सर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में लाइसोसोम्स नहीं होते? नहीं, अच्छा 1 मिनट रुको, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट वेट करिए प्लीज। बताइए क्या पूछ रहे थे अभी? यस सर। हाँ। सर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में लाइसोसोम्स होते हैं? नहीं नहीं, लाइसोसोम नहीं आएंगे। लाइसोसोम क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का मतलब ये हो गया कि जो एनिमल्स हैं, जो एनिमल्स हैं या जो प्लांट्स हैं जिनके जिनकी बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है। तो जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम तो बेसिकली सेल का हिस्सा है, सेल के अंदर मिलने वाला एक पार्ट है। सेल के अंदर मिलता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक लिक्विड भरा होता है। उस लिक्विड के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। उन पार्ट्स को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेली। तो लाइसोसोम तो एक तरीके का सेल ऑर्गेनेली है, मतलब सेल के अंदर पाया जाता है वो तो। और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म तो अपने आप में एक अलग एनिमल हो गया या एक अलग प्लांट हो गया। समझ गए? यस सर। हाँ, वो ऐसा एक एनिमल या ऐसा एक प्लांट हो गया जिसके अंदर केवल एक सेल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बैक्टीरिया को बोल देते हैं, या अमीबा, या फिर पैरामीशियम। ठीक है? ओके तो सर। बेटा इस चैप्टर के सारे नोट्स आप लर्न करिए। किसी बच्चे के नोट्स अगर अधूरे रह गए हैं तो मुझे बताइएगा, मैं आपको अपनी वीडियो शेयर कर दूंगा। और आगे कंटिन्यू करते हैं हम साइंस में। हमने अभी तक एक चैप्टर करा है फिजिक्स में, मोशन। एक चैप्टर करा है केमिस्ट्री में, मैटर। और एक चैप्टर हमारा ये बायो का हुआ है। अब मैं केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है? तो एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा, बताइए। सर मुझे बायो बायो में एक डाउट था। हाँ बताओ। सर मुझे ये पूछना था कि एनिमल सेल्स में सिर्फ 4 ऑर्गेनेलीज होती हैं। एनिमल सेल्स में जो, हाँ, 4 ऑर्गेनेली होते हैं। जो हमने बताया, ये जो प्लास्टिड्स वाला बताया था, तो प्लास्टिड वाला सिर्फ और सिर्फ वो हमारा प्लांट सेल में ही मिलेगा। तो बाकी का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस और आपका माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा जो वैक्यूल्स हैं, ये आपको सिर्फ एनिमल सेल में ये 4 मिलेंगे। ओके सर। और उसके अलावा भी एक चीज आपको बताता हूँ। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपको लगे कि अभी तो नहीं, लेकिन आगे जब आप फर्दर क्लासेस में, आप में से हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स 10th क्लास के बाद जब 11th क्लास में पहुंचेंगे, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स बायो सेलेक्ट करें, कुछ स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सेलेक्ट करें। तो कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं, जैसे कि अभी हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करा है। तो हम सिर्फ और सिर्फ उतना स्टडी कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस में। केमिस्ट्री में भी जो हम रिएक्शंस करेंगे, वो रिएक्शंस हम उतनी करेंगे जितनी हमारे सिलेबस में है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाएगी तो सिलेबस भी बढ़ता जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी 9th क्लास के स्टैंडर्ड पर नहीं बताई जाती, जो कि आपके काम की भी नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें आगे पता चलेंगी आपको। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस का पढ़ रहे हैं। तो एज़ ऑफ नाउ आप ये देखेंगे कि अगर हम सेल ऑर्गेनेली की बात करेंगे, तो एनिमल सेल में केवल 4 ही सेल ऑर्गेनेली होते हैं। बाकी 5वां जो प्लास्टिड हमने करा था, वो केवल प्लांट सेल में होता है। ठीक है? ओके यस सर। सर। नेक्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इज मैटर अराउंड अस प्योर। केमिस्ट्री करते हैं स्टार्ट। ये नोट कर लिया हो तो मिटा दूं सारा? यस सर। चलिए ठीक है। और मैथ्स में भी मैं बता देता हूँ, कॉमनली जो बच्चों ने बताया है कि उनका जो मैथ्स में सिलेबस चल रहा है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये मैं करवाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर आपको मैथ्स में।